स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं हिंदी इलेक्टिव का मॉडल सेट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं हिंदी इलेक्टिव का PYQ। सर PYQ का मतलब होता है प्रीवियस क्वेश्चन 2023 का। इससे पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले हम लोगों को करना चाहिए 20 का, फिर 22 का, फिर 23 का। तो मैंने सबसे पहले आप लोगों का 23 इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है, ताकि आपको पता चले कि हमारे पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन छपेगी। तो फाइनली मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं सेट नंबर 1, जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया हूं, सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2। सेट नंबर 1 में हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, साथ ही साथ पत्र लेखन, समाचार लेखन, संपादक, फीचर लेखन, देन हम लोग देखेंगे निबंध लेखन, ये सब के बारे में देखने वाले हैं। फिर अगला वीडियो जो होगी उसमें हम लोग फुल एंड फाइनल सिर्फ और क्वेश्चन आंसर देखने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं ना, याद रखिएगा, वो सोचते होंगे ना हिंदी है ना, हिंदी पास हो ही जाएंगे, हिंदी है ना बहुत इजी पेपर होगी। याद रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश का पैटर्न में काफी बड़ा बदलाव किए गए हैं जग बोर्ड के माध्यम से। आप लोगों को पता होगा कुछ दिन पहले आप लोगों का एग्जाम पैटर्न में काफी चेंजेस किए गए हैं। अगर आप पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले का पेपर कैसा था, अब हमारे पेपर किस प्रकार से होने वाले हैं। तो फाइनली आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है ये पैसेज से रिलेटेड होगी। पैसेज को पढ़ना है, पैसेज को सही ढंग से पढ़ने के बाद आंसर इसी में छुपा हुआ रहेगा, आपको सिर्फ ढूंढना है। मैं थोड़ा सा एक पैसेज में आप लोगों को स्टडी करके सुनाता हूं, उसके बाद जितना सारा क्वेश्चन होगी ना, याद रखिएगा 18 मार्क्स अगर दोनों पेपर को मैं काउंट करूं, टर्म 1 टर्म 2 दोनों पेपर को मैं अगर काउंट करूं तो 18 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ आपका पैसेज से आएगा। किससे? याद रखिएगा, पैसेज से आपका पेपर में आएगा, पैसेज से आपका पेपर में क्वेश्चन आएगी। तो 18 मार्क्स अगर अपने मुट्ठी में करना चाहते हैं ना, तो पैसेज को ध्यान से पढ़ने के बाद आपको समझना बहुत जरूरी है। तो फाइनली हम लोग समझते हैं, अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करते समय हमें सुभाष, विवेकानंद, दयानंद, सरदार पटेल, भगत सिंह आदि महान युवा क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। एक बार भली भांति ठोक बजाकर अपना लक्ष्य निर्धारित कर ले। मतलब एक बार अपना फ्यूचर में क्या बनना है, क्या करना है, चोरी करना है, चुहाड़ बनना है, नौकरी करना है, IPS बनना है, IAS बनना है, एक बार ठान ले कि हमको ये चीज करना है। उसके बाद क्या कहता है कि लक्ष्य जितना ऊंचा होगा उपलब्धि भी उतनी ही ऊंची होगी। एक बार लक्ष्य के निर्धारण होने पर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उस पथ पर बढ़ते रहे। असफलताएं आएगी परंतु बार बार प्रयास करते रहें। जब लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, यदि हमारा आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास दृढ़ है तो कोई भी अवरोध अधिक समय तक टिक नहीं सकता है। मतलब इनका कहने का मकसद है कि कोई भी जिंदगी में कोई भी ऐसी चुनौतियां जो आप चैलेंज कर रहे हैं, मतलब वो ठान लिए हैं कि हमको करना है, चाहे कितना भी मुश्किल है, कितना भी घबराहट फील क्यों ना हो, लेकिन अपने मेहनत पर मतलब अपने मेहनत पर आपको डटे रहना है। और याद रखिएगा, हमेशा क्या बताया गया, असफलता को आएगी परंतु बार बार प्रयास करते रहना है। मतलब हम लोग को प्रयास जो है करते रहना है। पहला क्वेश्चन है सर हम लोगों का कि अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करते समय हमें किससे प्रेरणा लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे प्रेरणा लेना चाहिए। तो याद रखिएगा, आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका आंसर आपको बताना है युवा क्रांति से। हमेशा याद रखिएगा क्या हो जाएगी, युवा क्रांति से ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर। लक्ष्य ऊंचा होने पर उपलब्धियां होगी। लक्ष्य हमारा ऊंचा होगी, मतलब हमारा सोच अगर ऊंचा होगा तो उपलब्धियां हमेशा याद रखिएगा और ऊंची होगी। तो ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जितना ज्यादा हो सके आप लोग प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और याद रखिएगा, जितना क्वेश्चन में कंटेस्ट करवा रहा हूं ना, सारा क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन ढंग से कर लेना है। साथ ही साथ जो हम लोगों का स्टार्ट हुआ हैशटैग वाला वीडियो, जो मैं आप लोगों का हैशटैग करके प्रोवाइड कर रहा हूं, हैशटैग 1 2 3 4 करके, ये सब क्लास ना चाह करके भी ना आप लोगों को मिस नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या, सफलता को सफलता में बदलने का मूल मंत्र क्या है। मतलब हमें लग रहा है कि असफलता हूं, अब हम असफलता में फेलियर होने वाला हूं, पर मुझे सक्सेस के लिए क्या रास्ता अपनाना, क्या मंत्र अपना करना होगा। तो बार बार प्रयास करना होगा। देखिए अभी हम लोग जस्ट पढ़े, सारा क्वेश्चन का आंसर ना बस आपका पैसेज में ही छुपा होगा, आपको सही ढंग से करना होगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य निर्धारण करना होगा। क्या लक्ष्य निर्धारित करना होगा मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। आपके पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा टू द पॉइंट एकदम फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग।
फिर आपसे सामने एक छोटा सा पैसेज होगी और 4 क्वेश्चन होगा। पैसेज को हम लोग थोड़ा सा मैं स्टडी कर देता हूं, फिर आप लोग अच्छी तरह से इसको ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो ए हिंदुस्तान, हम प्रभात की नई किरणें हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक वीर धीर गंभीर अचल, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्री के सुरभेगी स्वर्ग लेते हैं, हम है शांति दूत धरती के, छाप सभी को देते हैं वीर परशु माँ की आंखें के, हम नवीन उजियाले हैं तन मन धन, तुम पर कुर्बान जियो जियो ए हिंदुस्तान। क्वेश्चन है कि नवीन आजाद भारत में क्या तात्पर्य है? नवीन भारत से क्या तात्पर्य है? आजादी के पश्चात का भारत, मतलब आजादी के बाद। नया भारत का मतलब क्या होता है कि आजादी के बाद हमें भारत मिली है, उसको हम लोग नया भारत के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 6, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी अपना सब कुछ किस पर कुर्बान करना चाहते हैं? जो हम लोगों का कवि है, कवि वह सब कुछ किस पर कुर्बान करना चाहते हैं? हिंदुस्तान पर। किससे? याद रखिएगा, हिंदुस्तान पर सारा चीज को वो चाहते हैं कि कुर्बान हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि वीर परशु मां से क्या तात्पर्य है? वीर परशु मां से तात्पर्य है कि मातृभूमि। क्या? मातृभूमि। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि सुरभि का पर्यायवाची शब्द क्या है? जैसे पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है जैसे पानी, पानी का जल, नीर, तोय, आंख का, नयन, नेत्र, लोचन, है ना। ठीक इसी तरह से सुरभि का पर्यायवाची शब्द क्या होती है? तो याद रखिएगा सुगंध। क्या हो जाएगी? सुगंध। आप बताइए, अभी हम लोग 1 से लेकर 8 क्वेश्चन तक डिस्कस किए, कहीं पे ऐसा आपको लग रहा है कि इस तरह से अगर प्रश्न आएगा तो हमसे ना हो पाएगा? हाँ ससुरा बताइए, आप लोगों को लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन आए और हमसे ना बने? ऐसा नहीं लग रहा ना, टेंशन नहीं लेना। 8 मार्क्स हम लोग के यहाँ पे फिक्स हो गया। अब आते हैं सर क्वेश्चन रचनात्मक दृष्टिकोण से, व्याकरण से संबंधित कैसे क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझिएगा। रचनात्मकता यद्यपि प्रकृति पदार्थ है तथापि इसे किससे पोषित किया जा सकता है? तो बताएंगे सर प्रशिक्षण द्वारा और शिक्षा द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर हमारे पेपर में आ जाएगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाए। क्या? सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आते हैं मेरे शेर और शेरनियों, फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है? फीचर जो है ना किस प्रकार की विधा मानी जाती है? तो बताएंगे सर विषय प्रधान। क्या हो जाएगी? विषय प्रधान। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है? विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है? तो बताएंगे सर विज्ञापन में हमेशा व्यवहारिक भाषा प्रयुक्त होती है। क्या हो जाएगी? व्यवहारिक भाषा। ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। शासकीय पत्रों में निम्न में से आना आवश्यक है, बताएंगे क्या आना आवश्यक है? अस्पष्टता। क्या हो जाएगी? अस्पष्टता। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये जो ग्रामेटिकल सेक्शन है ना, ग्रामेटिकल व्याकरण जो सेक्शन है ना, आप लोग घबराए नहीं, खास करके जो क्रैश कोर्स, पेड कोर्स, मतलब पेड कोर्स वाले कोई भी कोर्स लिए हैं, घबराना नहीं है। जो मैं आप लोगों को हिंदी में जो आप लोगों का मैं सेट प्रोवाइड किया हूं ना, 5 सेट, सॉरी आपका 4 सेट जो अच्छी तरह से मैं प्रोवाइड किया हूं, उसका देखिएगा आप लोगों का सेट नंबर 2 या 3 में मैं आप लोगों को 60 क्वेश्चन प्रोवाइड किया हूं ग्रामेटिकल सेक्शन से, यानी व्याकरण सेक्शन से। कितना क्वेश्चन? 60 क्वेश्चन प्रोवाइड किया हूं। एग्जाम से पहले, एक दिन पहले सारा क्वेश्चन को एकदम अच्छे ढंग से देख लेना है। अगर आपको 8 मार्क्स लेना है तो व्याकरण में सारा क्वेश्चन यहीं से भिड़ेगी। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं जो 5 सेट प्रोवाइड किया हूं, हर एक सब्जेक्ट का जो सिलेक्टेड सेट में प्रोवाइड किया हूं, सारा क्वेश्चन को सही ढंग से स्टडी करना है। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगी। प्री बोर्ड का भी एग्जाम देकर लौट रहे हैं ना आप लोग, इंग्लिश कोर का एक बार पेपर मैच करके देखिएगा। जो मैं 5 सेट इंग्लिश कोर में आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं, एक बार जाकर एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है? ताकि आपको पता तो चलेगा ना कि जो हम सिलेक्टेड सेट पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन भीड़ रही है या नहीं, कम से कम ये तो अंदाजा लगेगी ना। तो ध्यान से एक बार पेपर को जरूर मैच कीजिएगा वहां पे, ठीक है? चलिए सर, अपने से छोटे को पत्र में क्या संबोधन किया जाता है? तो अपने से छोटे को पत्र में चिरंजीवी संबोधित किया जाता है। क्या? चिरंजीवी। एंड ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं सर 14 पे, विचारों के आदान प्रदान निम्न में से सबसे प्राचीन परंपरा कौन सी है? मतलब आपसे यहाँ पे क्या रहना है कि हमारे बातचीत को दूसरे व्यक्ति तक, अभी तो हम लोग मोबाइल के माध्यम से कर लेते थे, लेकिन पहले मोबाइल था नहीं था ना, तो आपसे पूछा गया सबसे प्राचीन क्या हो जाएगी? कहाँ गया सर? सबसे प्राचीन में, प्राचीन के लोग जब रहते थे ना, तो अपने भाषा को दूसरे लोगों तक कैसे पहुंचाते थे?
तो पत्रचार के माध्यम से, टेलीफोन तो था नहीं, फैक्स तो था नहीं, इंटरनेट तो बहुत लेट में आया, तो बताएंगे सर पत्रचार। इन ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। जनसंचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्व क्या है? जनसंचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्व जो होती है संग्रह और प्रतिपुष्टि, ये ऑप्शन नंबर ए। संकेतीकरण और संकेतवाचक, ऑप्शन नंबर बी। स्रोत, संदेश और संचार माध्यम, इन ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट, पत्रकारिता के विषय विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? पत्रकारिता क्या पूछ रहा है ससुरा, देख रहे हैं यहाँ पे, पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? तो बताएंगे सर याद रखिएगा क्या हो जाएगी, तो बताएंगे सर जिज्ञासा। क्या हो जाएगी, जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि सर नई संचार भाषा को किसने जन्म दिया है? जो नई संचार भाषा है इसको जन्म देने वाले कौन थे? तो बताएंगे इसको जन्म देने वाले थे सर कंप्यूटर। कौन थे? कंप्यूटर। ऐसा ही आपके पेपर में क्वेश्चन आएगी और आपको सही ढंग से सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है और टारगेट बना लीजिए। हाँ मेरे शेरनियों, पहले से टारगेट बनाइए कि सर इसका मतलब इसका ही होता है। क्या? इसका मतलब इसका ही होता है, मतलब 30 का मतलब 30 होता है, चाहे कैसा भी मेरा पेपर रहे, सारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके आएंगे। बस हाँ सिलेक्टेड सेट पढ़ना ना भूलिएगा, सारा क्वेश्चन भिड़ेगी उससे। बात रही सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव में जो प्रोवाइड कर रहा हूं बस वो सब आप लोगों को करते रहना है। सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ कहाँ हुआ है? सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ आप सभी को पता होगा चीन में हुआ है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम कागज का आविष्कार, याद रखें कागज का आविष्कार अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस देश ने किया था, तो वो भी चीन में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब आते हैं सर, मैंने अभी आप लोगों को 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक डिस्कस करवाया। आप बताइए 18 नंबर जो क्वेश्चन ना 18 में से 18 मार्क्स सही होगी। फिर आपके सामने एक छोटा सा पैसेज होगी, इस पैसेज को आपको ध्यान से देखना है और सारा क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना है। पैसेज को कैसे देखेंगे सर? नजरिया होना चाहिए देखने का। तुमने कभी देखा है खाली कटोरे में बसंत का उतारना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और खाली होता है। यह शहर इसी तरह रोज रोज एक आनंद सौ ले आते हैं कथे। यह आप लोगों के स्टेटमेंट। अब आते सर क्वेश्चन, प्रस्तुत पंक्तियां की रचिता कौन है? अब ये जो आप लोगों का ये स्टेटमेंट थोड़ा समझ लीजिएगा। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट अगर आप बुक नहीं पढ़े हैं तो आप इसका आंसर नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे सर? क्योंकि ये पैसेज 3 पैसेज होगी, जिसमें से आपका 2 पैसेज आउटर होगा, आपका आउट ऑफ बुक, जो आप इजीली से पढ़ने के बाद सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन तीसरा जो पैसेज होगी ना, ये आपका कविता सेक्शन जो होगा, कविता सेक्शन से ये आपका पूछे जाएंगे। तो कविता पढ़े होंगे तभी इसका आंसर कर सकते हैं। और पहला ही क्वेश्चन आपसे कहेंगे कि ये रचना, ये स्टेटमेंट जो थे हम लोग का, इसको लिखने वाला कौन था? आपको पहले ही बताना होगा। तो बताएंगे सर केदारनाथ सिंह। क्या हो जाएगी? केदारनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर सी। किन लोगों के खाली कटोरे में बसंत उतरता है? तो बताएंगे भिखारियों के खाली में। क्या हो जाएगी? भिखारियों के। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। प्रस्तुत पंक्तियां में किस शहर की चर्चा की गई थी? तो बताएंगे सर बनारस शहर की। याद रखिएगा बनारस शहर की। इस पंक्ति में बनारस शहर के बारे में बताया गया था, लेकिन मैनली में बात करूं तो बनारस शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है और गंगा नदी का भी इस टॉपिक में चर्चा है जब आप टॉपिक पढ़ेंगे केदारनाथ जी का। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। रोज रोज में कौन सा अलंकार है? देखिए ये अलंकार से वाले एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगी। अलंकार और संधि विच्छेद, अलंकार और संधि विच्छेद का क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। एक क्वेश्चन आएंगे तो देखिए आपसे पूछा गया रोज, एक बार समझिएगा, जिंदगी में नहीं भूलेंगे, रोज रोज एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग हो। क्या? पानी पानी, पानी पानी, समझ रहे ना? रात दिन नहीं, पानी पानी, घर घर। तो यहां पे एक शब्द का जब 2 बार प्रयुक्त होगा तो पुनर्वृत्ति हो रहा है। पुनर्वृत्ति का हिंदी मतलब होता है क्या, कि डबल रिपीटेशन हो रहा है। तो हिंदी में इसको काउंट करें तो पुनर्वृत्ति होगी। क्या होगी? पुनर्वृत्ति। और आपको दिखेगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। याद रखिए क्या हो जाएगी? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। एक ही शब्द को 2 बार प्रयोग करना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? याद रखिएगा, क्या बोलेंगे सर? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। एंड ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए सर, आशा कर रहे हो कि तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही। अब हम तोहनी के ले चलबो नदिया के पार।
अगला क्वेश्चन तो हर से पूछल गए दादा कि देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद किस कृति से लियल गए। तो हनी के जब पूछल गलो ना कि देवसेना के जो गीत होके इटा कौन गीत से लियल गए और गीत तक तो हनी के नाम बताओ, मतलब कौन से किस कृति से लियल गए। तो बताए सर स्कंद गुप्त कृति से लियल गए। देख जब देवसेना जब तोहनी पढ़बी तो तोहनी के लागतो ना कि लागतो तोहनी के लागतो कि देवसेना ककर बारे हमने के बताइलो। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हो, तोहनी पढ़बी अगर अभी नहीं पढ़ ली लेकिन एग्जाम के बाद भी पढ़बी, बहुत रोचक वाली कहानी हो। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था। सिकंदर के सेनापति जो थे उनका नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्या था? सेल्यूकस निकेटर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है सर, गीत गाने दो मुझे मैं कविता, कवि क्या रोकने की बात कर रहा है। जो गीत गाने दो मुझे, जो कवि हम लोग का कवि है, जो कवि हम लोग का, उन्होंने लिखा है गीत गाने दो मुझे, इसमें क्या रोकने की बात कही गई है? वेदना, पीड़ा, कष्ट। क्या? वेदना, पीड़ा, कष्ट। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका? डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 26 पे, देश में आजादी के बाद किसकी कमी दिखाई देती है। जब से हमारे देश 1947 में आजाद हुई उसके बाद हमें कैसे दिखाई दे रही है। तो बताएंगे सर विश्वासघात। क्या हो जाएगी? विश्वास सॉरी स्वाभिमान। क्या हो जाएगी? स्वाभिमान। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 27 पे, राजकुमारी पद्मावती किस द्वीप की राजकुमारी थी। तो बताएंगे सर सिहली द्वीप की। क्या हो जाएगी? सिहली द्वीप की। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब फिर से आपके सामने एक छोटा सा पैसेज होगी, फिर से पैसेज को स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद 4 क्वेश्चन को अपने मुट्ठी में कर लेना है। हमें तो धोखा होता है कि पर दादा की घड़ी जेब में डाली फिरते हो, वह बंद हो गई तुमने ना चाबी देना आता है ना पुर्जे सुधारना, तो कभी तो भी दूसरे का हाथ ना लगाने देते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है। तो बताएंगे घड़ी के पुर्जे, क्योंकि घड़ी के बारे में डिस्कस कर रहे तो घड़ी के पुर्जे ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। पैसेज पढ़ने के बाद जब आपको समझ में आ जाएगी ना, सारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो, फिर समझ में नहीं आएगा तो फिर वो दिक्कत ही होगी। बंद घड़ी के माध्यम से कवि ने किस पर प्रहार किया है। बंद घड़ी के माध्यम से कवि ने प्रहार किया था किसको। तो बताएंगे सर पुरानी परंपराओं का। किसका? पुराने परंपराओं का मेरे शेरों शेरनियों, रूढ़िवादियों का, अंधविश्वास का। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। हमारे दुखों का कारण क्या है। हमारे जो दुख है इसका कारण क्या है। तो बताएंगे सर हमारे दुखों का जो कारण होगी ना वो होगा अंधविश्वास, सड़ी गली मान्यता, नवीन सोच की अवहेलना। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी आपका? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, इन पंक्तियों का अभिप्राय है। इन पंक्तियों का क्या अभिप्राय है। तो बताएंगे सर समय परिवर्तनशील होती है, समय हमेशा चलती रहती है, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, ना आपके लिए ना मेरे लिए, किसी के लिए नहीं रुकता है समय। इसलिए समय के साथ कभी खिलवाड़ मत कीजिए। खिलवाड़ आप लोग करते होंगे तो याद रखिएगा समय भी एक दिन आपके साथ खेलेगी और उस समय आपकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून टपकेगी। अच्छा एक बात बता दूं, ये उम्र जो है ना, ये उम्र ये 16 से लेकर 25 साल के बीच में दोनों ही एक ही साथ है। ये जो 16 साल से 25 साल के बीच उम्र है ना, ससुरा दोनों काम एक ही साथ होता है। मोहब्बत भी हो जाती है और पढ़ाई भी करना होता है। अब मैं लूं तो किसको लूं। ये जो दो उम्र है 16 से लेकर 25 साल के बीच में, ये दो उम्र ऐसा स्थिति से हम लोग गुजरते हैं कि दोनों काम हम लोग एक साथ हो जाता है। तो प्रेम में याद रखिएगा, प्यार में, तो उनके जीवन में याद रखिएगा वो ऐसा याद रखिएगा, ऐसा वो देखने के लायक होते हैं कि खुद को अपने चेहरा को इस कदर बना लेते हैं कि वो खुद अपने आईना मिरर के सामने खड़ा हो नहीं पाते हैं अपने चेहरे को देखने के लिए। लेकिन हाँ, कोई अगर इंसान अगर अच्छे ढंग से इसमें ऑनेस्टी के साथ इस एज में डटे रहे और मेहनत करते रहें, ऐसा इंसान बनकर वो तैयार होगी कि जमाना देखते रह जाएंगे। पर वो डिपेंड करता है हम सभी के ऊपर कि हमें किस तरह के बनना है। हमें ऐसा दिन लिखाना है कि हम खुद अपना चेहरा आईना के सामने ना देख पाए, या हमें ऐसा स्थिति में पहुंचना है जहां पे लोग हमें देखते रहे और कहेंगे वाह रे शेर तू क्या मेहनत किया था। हम सब के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास तो हमेशा दो रास्ते हैं, हम किस रास्ते पे को चुने यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है।
मैं इस सही तरीके से मैं बोलूं या मैं गलत तरीके से बोलूं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ आप जो चीज बोल रहे हैं इसका प्रभाव कभी किसी के ऊपर पड़ रहा है या नहीं, इस सब को भी हम लोगों को लेकर चलना होता है। ये समाज की देन है। कुछ कुछ ऐसे बातें हैं जो स्टूडेंट्स के लाइफ में हमेशा जुड़े रहता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी समय देखिएगा, अधिकतर क्या, मैं 80+% की मैं बात करूं, अधिकतर ये उम्र के भी बच्चे जो है ना इसी में इन्वॉल्व होते हैं। याद रखिए, किसमें इन्वॉल्व होते हैं सर, इसी में। और बच्चों लोग को ना एक बात पता नहीं है, क्या पता है, कि भगवान ने खुद अधूरा बनाकर भेजा है। वो खुद कह रहे हैं कि मैं ये अधूरा बनाकर भेजा हूं, पर आप कहां ढूंढ रहे हैं इसको पूरा करने के लिए। भगवान ने खुद अधूरा बनाकर भेजा है, तो हम लोग यहां पे कहां ढूंढते हैं कि हम लोगों का देखिए, तो यहाँ पे ब यहाँ आधा है, आधा स है, आधा र है, आधा प है। भगवान ने खुद भेजा है इन सब आधा अधूरा को बनाकर, कि इसका आप कभी भी पूरा करने की चेष्टा ना करें, आप लोग कभी कोशिश ना करें। मैं एक बार आप लोगों को जो शब्द अधूरा छोड़कर आया हूं, कभी भी आप लोग जितना कोशिश कर रहे हैं आप लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हम लोग जानते होंगे भी, फिर भी हम लोग इसी में इन्वॉल्व होते हैं। और हमारे ये सब हमें करने के 2 साल बाद एहसास होता है, जब हमारे समय गुजर जाती है। मान के चलिए मेरा उम्र मान लेते 20 साल है, 22 साल 2 साल पूरे ऐश मौज करने के बाद हमें ये एहसास होता है कि किस स्टेज में आज मैं खड़ा हूं। काश मैं उस 2 साल में मैं मेहनत कर लेता तो शायद आज देखने लायक में बन जाता। लोग हमें इस तरह करते और हम लोग इन्वॉल्व हो रहे सर इन सब में, जो बिल्कुल सरासर गलत है। अरे दिल ही लगाना है ना तो किताबों से लगाओ सर, बेवफा भी निकली गई तो ऊंचाई पर पहुंचा करके। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, खास करके ये सब जो देखिए, ये प्रकृति का नियम है अट्रैक्शन करना। तो देखिए चुंबक को देखिएगा मेरे लाल, चुंबक होती है ना, चुंबक, ऐसे ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूं ना, एक बार समझ लीजिए, ये आपके लाइफ में होना बहुत जरूरी है। ये चुंबक होती है ना, लोहा, देखिएगा चुंबक कभी कभी ना आकर्षित हो जाती है, देखिए आकर्षित हो जाते, सट जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब इसको हम लोग थोड़ा सा नेगेटिव और इनको पॉजिटिव कर देते हैं ना, तो याद रखिएगा दोनों क्या होता है, साइड हो। जैसे जैसे हम चुंबक आगे बढ़ाते हैं, लोहा दूर होते जाता है। ठीक इसी तरह से आपको सोचना है। अब गर्ल्स है, गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, बॉय है तो बॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि अगर हम ये मैं खड़ा हूं, अगर मेरे पास मान लेते मैं लड़का हूं, अगर कोई लड़की हमसे इस तरह से अट्रैक्शन कर रही है तो हमेशा मैं दूर भागते रहूं, क्योंकि मुझे इस सब से दूर जाना है, हमें कुछ हासिल करना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। अगर आप बॉय गर्ल्स है, अगर कोई बॉय आ रहा है तो हमेशा दूर रहिए। ये स्थिति ना आपके आने वाला जनरेशन पे प्रभाव पड़ेगी। अभी तो हम लोग इस मौज से कर लेते हैं, बाद में पता चलेगा कि फलवा का पता हो ना, फलवा का जब गार्जियन हो ना, वो ऐसा न लो रे, बहुत खत्म इंसान है, ऐसा करो गर्ल्स सबके, कितना दुख लगेगा आपके बच्चों को। सोचिए, ये सब कम से कम ये सब ख्याल रख लिए। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर आते हैं। इन पंक्तियों का अभिप्राय क्या है, तो समय के साथ परिवर्तनशील होना। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगी। 32 पे आते हैं, शुक्ल जी जब काशी बरात में गए थे तो किस लेखक के घर में देखा था, तो लेखक के घर को देखा था, तो बताएंगे सर प्रेमधन की। क्या जगह, प्रेमधन। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। 33 पे आते हैं, वार्षिक उत्सव का मुख्य आकर्षण कौन था, तो बताएंगे सर बालक का था। याद रखिएगा, घड़ी के पुर्जे पढ़े हैं ना सर, 3 स्टोरी जो दिया था, तो बालक हो जाएगी। समविद्या का क्या नाम था, समविद्या का नाम था सर हरगोबिंद। और ये क्वेश्चन आपका बीपी में भी पूछा गया था, ब्लू प्रिंट के एग्जाम में भी आपके पेपर में क्वेश्चन छपी थी। क्वेश्चन लोमड़ी का शेर के मुंह से में स्वच्छता से चले जाने का क्या कारण था, तो रोजगार का दफ्तर। क्या था, रोजगार का दफ्तर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, एक अच्छे साहित्य का प्रमुख कर्तव्य है। एक अच्छे साहित्य का प्रमुख कर्तव्य क्या होती है, मनुष्य को आशावादी बनाना, मानसिक विश्रांति प्रदान करना, संघर्ष के लिए प्रेरित करना। यदि मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डी इज द करेक्ट। सूरदास को किसमें विश्वास था, जो सूरदास जी है उनको किसमें विश्वास था, पुनः निर्माण। याद रखिए, सूरदास की झोपड़ी जब जला देने के बाद भी उनको विश्वास था कि मैं घर, मेरे झोपड़ी को मैं फिर से निर्माण कर सकता हूं, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, रूप सिंह के गांव का क्या नाम था, जो रूप सिंह थे उनका गांव का नाम था सर माही। ऐसा ही क्वेश्चन इतो तोहनी के पेपर में आज तोहनी टारगेट बनाई भी, बुझली 30 में से 30 क्वेश्चन जैसे हम लिखे सही हो जाए।
बिस्कुआर की माटी पाठ के लेखक का क्या नाम था? तो बताएंगे सर विश्वनाथ त्रिपाठी। क्या आ जाएगी? विश्वनाथ त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इज द राइट आंसर। अपना मलबा खाओ उजाड़ो सभ्यता में शीर्षक रचना के माध्यम से क्या लेखक को संदेश दिया है? पर्यावरण के प्रति लोगों का सचेत किया गया है। अपना मलबा खाओ उजाड़ो सभ्यता से एक क्वेश्चन आएगा आपका 3 मार्क्स का फाइनल एग्जाम में, तो ध्यान रखना इस बात को भी कि आप लोगों का सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आए, छोड़कर नहीं आना है। अब आते हैं सर, महंगाई से प्रभावित आम जनजीवन के विषय में समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। मतलब दिन प्रतिदिन हम लोगों को महंगाई बढ़ रही है। क्या दिन प्रतिदिन हमारे गांव पे, शहर पे, हमारे देश में दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है। इस महंगाई को रोकने के लिए एक ऐसे समाचार पत्र को संपादक के पास एक ऐसा पत्र लिखिए ताकि वो पूरे भारत को दिखाएं कि दिन प्रतिदिन जो महंगाई बढ़ रही है इससे हमारे लोगों के दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रही है, इसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि पति बने चरमुख, पूत बने पंचमुख, नाती बने सटमुख, तति बने नाई। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कवि मोहन होकर प्रेमिका के कौन से प्रण पालन को देखना चाहते हैं, ये हम लोग ना सेट 2 में डिस्कस करेंगे। बेटर होगा कि हम लोग सेट 2 में यहाँ से डिस्कस करेंगे तो बेहतर होगा। तो कौन कितना ऐसे स्टूडेंट है जो सेट 2 के लिए एक्साइटेड रखते हैं, और मैं बीच बीच में जो आप लोगों को मोटिवेट किया हूँ, अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को बुरा लगा होगा उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि ये सब होना चाहिए लाइफ में। इस हमारी जिंदगी में कुछ आगे बढ़कर सोचिए, कुछ अचीव कीजिए, तब इंसान कहेंगे अरे वाह क्या शेर था, कैसे पढ़ने में लड़का था। खास करके ना जब आप क्लास 12 पास कर जाएंगे तो एक बार देखिएगा क्लास 12 फेल मूवी एक बार देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कितना स्ट्रगल किया था वो लोग, तब जाकर उनको मिला है ये पद। इतना आसानी से नहीं मिलेगी शोहरत, इज्जत बनाना पड़ता है, कैरेक्टर बनाना पड़ता है, तब जाके लोग आपको कहेंगे कि मेहनत करने के बाद हमें देखने को मिल रहा है कि आपको सफलता मिली है। चलिए देखते हैं कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेट 2 के लिए इंटरेस्ट रखते हैं। मिलते हैं एक सेट 2 के साथ।